में हमारे पास है अगेन y इक्वल टू लिख लेंगे, y इक्वल टू एक्स की पावर x कॉस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे भी दो फंक्शन है, बीच में प्लस है, तो इसमें हम u प्लस वी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हम dy dx हमारा क्या होगा, dy dx हमारा होगा du अपॉन डी एक्स प्लस का dv अपॉन डी एक्स प्लस का dv अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में दे दो। अब हम एक एक करके u और v फाइंड आउट करेंगे। तो पहले u ले लेते हैं। u हमारा है x की पावर x cos x। u क्या है, u है हमारा x की पावर x cos x। ठीक है, u जो है वो है x की पावर x cos x और v हमारे लिए है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर हमारा u जो है वो x की पावर x cos x है, u जो है, तो हमें log लेना ही पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो log u इक्वल टू log x की पावर x cos x अगर हमारे पास है तो जो पावर है वो तो पहले आ जाएगी, यानी x cos x हमारा पहले आ गया और ये log x है और ये log u है। अब सिंप्लीफाई हो गया, डिफरेंशिएशन करना, लेकिन जो राइट साइड है ना उसमें दो फंक्शन नहीं है, तीन है, एक x भी है, एक cos x भी और log x भी है। ठीक है, अच्छा log ब्रैकेट में cos x होता तो ये एक ही फंक्शन है आपका, लेकिन जब log x और cos x है तो दो फंक्शन है। तो एक दो तीन, तीन के लिए क्या करो, किन्हीं भी दो को एक फंक्शन मान लो और एक को अलग कर दो। मतलब जैसे मान लो मैंने x cos x को एक मान लिया, ये u है और ये v, तो तीन का आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप दो को एक मान लो और एक को अलग कर दो। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स। तो u और v में अगर मैंने इसको u लिया है तो x cos x मेरा बाहर और डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिफरेंशिएशन होगा log x का। ठीक है, प्लस फिर log x मेरा बाहर, डिफरेंशिएशन किसका होगा, x cos x का। ठीक है, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, x cos x का होगा। आया समझ में, इतना क्लियर है। अब यहां पे सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो करते हैं सिंपली, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स प्लस फिर लॉग एक्स। अब यहां पे आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये दो फंक्शन अगेन है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, फिर आपका cos x बाहर आएगा और x का डिफरेंशिएशन 1, मैंने x डायरेक्ट लगा दिया। आप कैसे लिखते, x डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, मैंने सीधा लिख दिया माइनस साइन x, फिर मेरा cos x बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, अब मैं u का यहाँ मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। अच्छा, ये x और x कट गया तो du बाई डी एक्स हमारा फाइनली कितना आ गया, u का मल्टीप्लाई ये हो गया cos x अपॉन x प्लस ये टर्म जो आई है log x, ब्रैकेट में माइनस इधर लिख दो, माइनस का x साइन x प्लस cos x। तो अब u की वैल्यू अगर हम पुट कर दें यहाँ पे तो du बाई डी एक्स, तो अगर मैंने u सब्स्टिट्यूट कर दिया, u कितना है मेरा, x की पावर x cos x, x की पावर x cos x ब्रैकेट cos x अपॉन x प्लस log x माइनस का x साइन x प्लस cos x। ठीक है, ये दे रखा है डी यू बाई डी एक्स हमारा फाइनली ये आ गया। एक बार मैं पहले देख भी लेता हूँ हमारा सही आया डी यू बाई डी एक्स, फिर आगे हम करते हैं डी वी बाई डी एक्स। तो भाई ये कौन सा क्वेश्चन था, 10th है ना हमारा, x की पावर x cos x फिर है 1 प्लस लॉग माइनस का x साइन x। तो एक मिनट, इसमें आ रहा है 10th में हमारा 1 प्लस लॉग x आ रहा है, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स हमारा कहीं दिख रहा हमें और x साइन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है और इसको एक साथ कर दिया है। एक मिनट करके देखते हैं या कुछ फिर गलती तो नहीं हुई, देख लेंगे, अभी पता लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लेकिन ये जो
अच्छा अच्छा अच्छा, ये x तो कट गया था ना हमारा, फिर मैंने ये लिख क्यों दिया, लिखना नहीं था। हाँ सही है। चलो अभी इन्होंने क्या करा है, देखो हम इधर भी छोड़ सकते हैं, मैंने कहा ना मैं बुक से मैच करवा रहा हूँ। तो एक तो गलती मैंने यहाँ कर दी, x से x कट गया था, फिर लिख दिया था, तो वो मैंने कटा दिया। अब देखो आंसर कैसे मैच करवाना है, cos x माइनस, देखो ये log x इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का x sin x log x प्लस log x cos x। अच्छा, बार बार मैं हर क्वेश्चन में इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि आप अपना आंसर यहां भी छोड़ सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, बिल्कुल आप छोड़ सकते हो, यहाँ फुल मार्क्स ही मिलेगा। ठीक है, ये तो बुक में कभी कभी किसी के साथ सिंप्लीफाई कर देते, किसी के साथ कभी कभी नहीं भी करते हैं। तुमने देखा भी होगा, 10th में भी देखा होगा, √3 के लिए कभी पुट करेंगे कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो एक अलग केस होता है। यहाँ पे भी इन्होंने क्या करा, इस टर्म में और इस टर्म में cos x कॉमन ले लिया। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैं तो इसलिए सिंप्लीफाई करके आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। यार मान लो अगर मैं इधर ही छोड़ दूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मैं वीडियो को एंड कर दूं, फिर क्या पता क्या होगा, आप कहोगे यार आंसर तो सर का मैच नहीं कर रहा है, कहीं हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, कहीं सर ने कुछ गलत तो कॉन्सेप्ट तो नहीं बता दिया। ठीक है, ये हो जाता है जब हमारा आंसर मैच नहीं करता है। तो इसलिए मैं सिर्फ इस वजह से आपका आंसर मैच करवा रहा हूं बुक से बिल्कुल। लेकिन अगर मुझसे रैंडमली आप बोलोगे ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं तो यहीं छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, तो इस बात को आपको भी समझना है। तो मैं अब फिलहाल देखो, इन दोनों में अगर cos x कॉमन लूंगा तो मेरा एग्जैक्ट आ जाएगा। इधर 1 और ये log x है, माइनस का x sin x log x। ठीक है, x sin x log x, ये आ गया। अब देखो, अब आप अपनी बुक में देखना तो du बाई dx का टर्म यही लिखा है एग्जैक्ट। ठीक है, ये आ गया हमारा du बाई dx, ये आ गया हमारा du बाई dx। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। हमारे पास स्पेस नहीं है, मैं इरेज करूंगा। अब हमारा आ तो गई है, मुझे पता है, तो मैं इतना पार्ट इरेज कर ही सकता हूं। अब नोट कर लो, अब मैं इधर करने वाला हूं इसका दूसरा वाला पार्ट, यानी v वाला लेके करने वाला हूं उसमें। ठीक है, तो हमारा जो v है वो है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, v हमारा क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है, अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे log लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि u अपॉन v का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, अगर नहीं याद हो तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v का फॉर्मूला यानी कोएफिशिएंट रूल क्या होता है, v का स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, यही तो होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे। तो देखो कैसे आएगा, dv अपॉन dx, v का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 पहले आएगा, डेरिवेटिव होगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, फिर बीच में माइनस आता है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और 1 का 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का यहाँ भी 2x होगा और 1 का 0 हो जाएगा, और ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको रेज कर लेते हैं क्योंकि ये वैसे भी हमने फाइंड आउट कर ही लिया है। तो dv बाई dx यहां से कितना आ जाएगा, और देखो इसमें और इसमें 2x कॉमन मिल रहा है, तो ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां पे आएगा। अब देखो जब ये 2x कॉमन लिया तो माइनस टाइम्स आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 2x, एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली कितना आ गया, तो dv बाई dx फाइनली आ गया माइनस का 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए, ये आ गया हमारा dv बाई dx। ठीक है, यही आ रहा है। तो फाइनली हमारा du बाई dx भी आ गया और dv बाई dx भी आ गया। तब अब फाइनल आंसर कैसे होता है ये नोट कर लीजिए आप, मैं साइड हो जा रहा हूँ। अब आप du बाई ds के लिए पुट कर दो प्लस dv बाई ds के लिए पुट कर दो आंसर, ये रेस कर दूँ, नोट हो गया। चलो अब देखो, तो डी बाई डी एस हमारा क्या आ गया, ये रख दो डी बाई डी एस पूरा, एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, लॉग एक्स कॉमन लिया था, ब्रैकेट में था 1 प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, ये तो हो गया था हमारा डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, ये आ गया, और फिर प्लस लगा के, हालांकि प्लस के बाद ये माइनस आएगा तो सीधा माइनस लिख दो, माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरीके से ये कर रहे हैं बार बार। आई होप आपको ये एक अप्रोच तो बन रही होगी इन क्वेश्चन की कैसे करते हैं।